नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रॉबली चेस क्लब में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था फैंटेसी वेरिएशन में टेक्स करके कैसे खेलते, और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ फैंटेसी वेरिएशन विथ फ्रेंच डिफेंस स्टाइल। ओके, तो E4, C6, D4, D5 और यहाँ पे F3 के बाद मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पॉन टेक्स, राइट। लेकिन यहाँ पे आप खेलेंगे पॉन टू E6। अब ये वाला मूव जो है ये पिछले वाले मूव से ज़्यादा सॉलिड है, और थ्रेट वही है। देखिए थ्रेट क्या है कि अब फिर से हम लोग ये कैप्चर करने वाले हैं, और पॉन टेक्स के बाद फिर से वो क्वीन का चेक आएगा जो ट्रैप मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर आ सकता है नाइट टू C3, इसको सिंपल इसको डिफेंड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर बिशप टू D3 भी आता है, ठीक है, बिशप टू D3 या फिर नाइट टू E2। लेकिन नाइट टू C3 जो ये टॉप मूव है, नाइट टू C3 आप यहाँ पर खेल सकते हैं बिशप टू B4। आइडिया क्या है कि अब ये जो नाइट जो पिन हो चुका है, अभी इसमें अगर कैप्चर करने के बाद कैप्चर और ये क्वीन का यहाँ पे चेक के बाद आप ये पॉन कैप्चर कर सकते हैं अगर वो पिन पे अगर रहेगा तो, या फिर कैप्चर करके भी आप खेल सकते हैं कि मैंने मान लीजिए A3 खेल दिया उसने, अगर A3 अगर आ गया तो ये आ गया बिशप टेक C3, पॉन टेक C3 और फिर D टेक्स, और यहाँ पे ये अगर कैप्चर किया तो फिर क्वीन का चेक और ये पॉन गया, ठीक है। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स वो ये करेगा नहीं। बिशप टू B4 के बाद यहाँ पे खेल सकता है बिशप टू F4। अब पॉइंट क्या है कि अगर कैप्चर के बाद अगर क्वीन का चेक भी आता है तो बिशप रिट्रीट कर सकते हैं, बिशप टू रिट्रीट या फिर G3 खेल सकते हैं, क्योंकि बिशप का गार्ड है तो क्वीन टेक्स E4 नहीं हो सकेगा। यहाँ पर आप खेल सकते हैं नाइट टू F6 या फिर नाइट टू E7, ये सारे मूव्स खेलते हैं। अब बहुत लोग नाइट टू E7 क्यों खेलते हैं, क्योंकि हमने बिशप ऑलरेडी खेल लिया है और नाइट टू F6 के बाद ये E5 का थ्रेट है, इस वजह से नाइट टू F6 पे आप खेल सकते हैं। नाइट टू F6 अभी जनरली आता है यहाँ पे कि E5 आ जाएगा, E5 आ जाएगा तो आप नाइट FD7 भी आ सकते हैं, वो एक मूव है। और अगर मान लीजिए कि नाइट टू आप E7 खेलेंगे तो यहाँ पर आएगा क्वीन टू D2, क्वीन टू D2, और यहाँ पर C5 का भी मूव आ सकता है, C5 भी खेल सकते हैं, यहाँ पे कैसलिंग भी कर सकते हैं, या फिर नाइट D7 भी खेल सकते हैं। ये सारे मूव्स होते हैं यहाँ पर। मैं आपको नाइट F6 का बता देता हूँ। नाइट F6 के बाद E5 का तो मैंने बता दिया कि E5 के बाद नाइट बैक और पीछे C5 आता है, ठीक है। यहाँ पर क्वीन टू D3, पॉन टू B6। अब B6 का पॉइंट क्या है कि हमको बिशप यहाँ से डेवलप करना है। नाइट E2, बिशप टू A6, क्वीन टू E3, कैसल, लॉन्ग कैसल, और यहाँ पर आ सकता है बिशप टू E7। अब इस पोजीशन पे और भी आप मूव्स खेल सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको बिशप टू E7 ही खेलना है, यहाँ पर आप पॉन टू B5 भी खेल सकते हैं, ठीक है, वो भी एक मूव है। यहाँ पर आप पॉन टू C5 खेल के भी खेल सकते हैं। मूव्स अच्छे मिल जाते हैं, और जो ओपन जो F5 मिल रहा था वाइट को पिछले वेरिएशन में, वो यहाँ पर नहीं मिलता। तो इसके लिए आप अगर देखेंगे ज़्यादातर जो कारोकान के प्लेयर्स होते हैं वो E6 खेलना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ना ही कि कैप्चर करके खेलने का। तो ये एक छोटा सा वेरिएशन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।